मैं 40 साल से यहाँ आ रहा हूँ। सुखलाल कुशवाहा जी जेल के अंदर थे। आरडी प्रजापति दो मुख्यमंत्रियों को हरवाने की भूमिका मेरी थी। और मैं बघेल बुंदेलखंड में जन्मा जरूर हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा कार्यक्षेत्र बघेलखंड रहा। और ऐसा कोई गांव नहीं है बघेलखंड का जिसमें आरडी प्रजापति न गया हो आज तक 40 वर्ष में। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, आयोजकों का भी मैं नमन करता हूं, लेकिन हमने भी बहुत सभाएं अटेंड की। अब काशीराम जी को मान लो सुनना है, अब कुर्सियां भर रह जाएं तो फिर कुर्सियों को सुना दे काशीराम साहब। नमन आप उनको करते हैं। अरे भाई जो बोलने वाला है तो ये तो पहले बोल ले। मेरा एक निवेदन है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम नाम के लिए मोहताज हो या नाम नहीं जानते। भाई हम लोगों का अनुभव भी है। वो अनुभव इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं ज्यादा अपनी बड़ी बात, कि यहां भी हमने 2 संसद बनाए, 3 और विधायक भी बनाए, और वहां भी गए तो स्वयं मंडी अध्यक्ष बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, विधायक बने, लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, विधायक भी बनाया। जहां कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आप बघेलखंड की बात छोड़िए, आप चंबल की बात छोड़िए, उस एरिया में आज भी आप जूता पहन के नहीं जा सकते। जूता पहनकर, और बागेश्वर के जो मैं बात बता रहा हूं तो वो तो भारत नहीं विश्व का कोई आदमी उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता था। प्रीतम जी ने केवल इतना कहा कि कथावाचकों का, उनको तत्काल हटा दिया गया। बागेश्वर का नाम भी नहीं लिया। और मैंने तो कहा कि बागेश्वर जी के घर में स्वयं दारू पीते हैं भाई और बाप, इनका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मुझे डर नहीं है, हम और नेता नहीं है, इसलिए वहां जो कोई चुनाव लड़ता था उनके विरुद्ध में तो सीधे तालाब में डाल दिया जाता था। जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, लोकसभा लड़ा, मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत रहा, मैं काशीराम जी का साथी हूं। मैं मानवर काशीराम जी का साथी हूं और आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, जब तक आप उनसे काम कराएंगे तो कितना भी आप ओबीसी बनाए, सब काम सुबह से रात शाम तक उनसे ही पूछते हैं और ओबीसी की बात करते हैं, मूल निवासी की बात करते हैं। इससे मूर्खता कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाबा साहब के भी अनुयायी हैं। वो लोग भी जब पंडित जी विचार करेगा क्या शुभ विवाह, तभी शादी करेंगे। वो बाबा साहब के ऊपर फोटो लगाएंगे, भगवान बुद्ध की तो रोते होंगे, भगवान बुद्ध जय हो तुम्हारी। मुझे शर्म लगना चाहिए, सोचना चाहिए आप लोगों को। और मैंने करके दिखाया। मैं आज तक जितने चुनाव लड़ा हूं, मैं कभी मुहूर्त में फार्म नहीं भरता, कभी भी। और चुनाव कोई हारता नहीं, लोकसभा नहीं कह सकता। और हारता हूं तो 100, 200, 500, 1000 वोट से मुझे हराया गया। मैं इसलिए कि जब तक उनके अनुसार चलेंगे तो फालतू बकवास करना है। यहां इतनी बड़ी भीड़ हुआ करती थी, मैं इससे बड़ी भीड़ देखा करता था जब हम लोग काशीराम साहब को लाया करते थे। जब हम यहाँ आपके सुखलाल कुशवाहा जी को जहाँ 4 मर्डर हुए, 5 मर्डर हुए, नेतृत्व तो हम करते थे। 2 मुख्यमंत्रियों को पछाड़ने का काम किया। आप ये ना सोचो आरडी प्रजापति डरता है। मैं विधायक रहा हूं और 26 जुलाई 2016 देख लेना, भारत का पहला व्यक्ति होने मध्य प्रदेश का जिसकी केंद्र में भी सरकार हो, जिसकी मध्य प्रदेश में सरकार हो, उसने विधानसभा नहीं चलने दी। 26 जुलाई 2016 को देख लेना, केवल अपने लोगों के लिए
ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं कि मैं विधायक नहीं हूं, मैं विधायक भी था और इस समय विधायक का बाप भी हूं और बीजेपी से हूं। बीजेपी से मेरा विधायक है, तो हम कहे का डरते फिर रहे हो, पूछ लाए फिरते फिरते हो, कोई देख न दे, फलाने साहब ना देख लेते, यहाँ काहे के लिए आते हो, क्या आते हो यहाँ? ये जो आते हैं, अभी यहाँ बागेश्वर का मेला लगता है ना, ये कुर्सियां खाली रहती, अरे यहाँ भूत खेलते हमारे आदमी, जो सबलाल को सुहाग मानने वाले, जो आपके, अब मैं क्या कहूँ, ये महापुरुष जो बैठे भी है, मुलायम सिंह जब बैठे हुए, मुझे तकलीफ होती है कि मैं 7 दिन तक बैठा रहा, तो कम से कम 1 लाख आदमी हैं ये यादव समाज का, 5 आदमी नहीं है। जब मैंने दादा से कहा, जगदीश दादा से, कि मैं तो मर रहा हूं, मुझे बड़ा तकलीफ हुई, जिसमें 1 लाख आदमी, और जब मुलायम सिंह नहीं, आपके अभी अखिलेश जी आ जाए, अरे फोटो खिंचाने के लगता है, ऐसा लगा था कि भारत नहीं का फोटो खिंचवाने के लिए, उनके साथ गद्दारी करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसे आदमी को मैं नहीं मानता। हम खुद वाले नेता, हम अपने बाप को बाप कहने वाले हैं। और आपने मैं बता देना चाहता हूं, मैंने भी अपने लड़के की, मेरा लड़का विधायक है, और मैंने पूस में शादी की, जो कोई नहीं कर सकता, आज तक भारत में किसी ने नहीं किया होगा। पूस में जहां सभी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आए, न्योता दिया, कई लोग बोले कि अरे विधायक जी ये कौन सा मुहूर्त है? मैंने कहा लड़का मैं पैदा करूं, मुहूर्त तुम बताओ, घर मैं बनाऊं, मुहूर्त तुम पैदा करोगे, मंदिर हम बना, मूर्तियां इस देश की 36 करोड़ देवी देवताओं के निर्माता ये कुम्हार समाज है, प्रजापति, हम उनके बाप है, चैलेंज करते हैं। अगर हम पे कोई मुकदमा करना कहे, कर दो, हम उनके बाप हैं। लेकिन आप लोग जान हो डाल देते हैं, अब दुकान अपनी चलाते हैं। 2 जगह ताला लगता है, एक तो दुकान में, दूसरा मकान में। अब जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, स्वयं ताला लगाए हो, तो मैं तो सोचता भाई दुकान है, दुकान है दुकान। और ये इसलिए मैं ज्यादा कहना चाहता, तो मेरे यहाँ कार्यक्रम है 20 तारीख को, 20 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पर वो इसलिए नहीं है, जो बड़े बड़े शंकराचार्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति को तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि संवैधानिक पद है। बागेश्वर धाम के बारे में एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, एक सिंगल व्यक्ति नहीं बोल सकता। यहाँ तक ये, अब मैं क्या कहूं, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा, जय हो तुम्हारा, जय हो अन्नदाता। ये मांगता फिर रहा, मुझे दे दे, मुझे दे दे। अरे भैंसिया से दूध मांगा जाता है, मानते हो ना, तो दे देगी, और ये पड़वा के सामने चुकैया लगा देगी। आज शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म करो। जिस दिन जब तक तुम अपने बाप को बाप नहीं कहोगे, जब तक अपनी माँ को माँ नहीं कहोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण नहीं होने वाला। शर्म करो। वो क्या देने वाले हैं पहले बता दो, कौन सी चीज उनने बनाई है जिससे सब मांग रहे हो? एक शब्द बता दो, मैं आज से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और जिंदगी भर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनसे क्या देने वाले हैं? कौन सी चीजों देने वाले हैं जिससे आप मांग रहे हो? क्या बनाते हो? मुझे एक चीज बता दो, ये बनाते हो। विद्वान विद्वान ये दे दो, वो दे दो, क्या दे देगा वो यार? क्या दे देगा वो? अरे निकम्मी से मांगते हो जिसके पास हाथ पैर नहीं है, केवल लोथरा है, लोथरा काहे का? ये लोथरा है जिसके अपंग है, अपंग, तब भी हम उसको पूछते हैं जय हो जय हो। अपंग की बात करते हुए, नपुंसक की बात करते हुए यार, जो किसी लायक नहीं उसकी बात करते हुए यार। दोस्तों, हमने बहुत बड़े कार्यक्रम लाए। बीपी सिंह मंडल कमंडल की जो बात होती है, उस समय 1988 में हमने काशीराम जी को आपके
इलाहाबाद से लाया। आपके मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, देवीलाल हुआ करते थे, हम लोग मोटरसाइकिल में जाते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ पानी नहीं, आपको इसलिए बता देना चाहता हूं कि जब तक इनकी बात से आप काम करोगे या तो ओबीसी अपना लो। मैं उनसे कहता हूं, आज भी कहता हूं, वो लोग कहते थे आप मुहूर्त में फार्म, मैं मुहूर्त में बनूंगा, वो कहे 20,000 लगेगा, मैंने कहा 20 लाख दूंगा। अब कहो तो 20 करोड़ में पूरे देश से मांग के दूंगा। लेकिन मुहूर्त में अगर 20 लोग लड़ रहे हैं और 20 और चुनाव न जीते तो जर्सी निकाल दूंगा। 20 और लड़ना चाहिए, जो मुहूर्त है। नहीं कौन बात का मुहूर्त है भाई, नहीं कौन बात का मुहूर्त है, बताओ ना यार, कौन बात का मुहूर्त बताओ ना यार। अभी हमारी बहन सत्यनारायण कहती थी, सत्यनारायण की कथा, मैं कुम्हार, एक बार हमने घर बनाया, पंडित जी आए कि विधायक जी ने कहा का कच्चा मकान है, मैंने कहा बिल्कुल, का कथा सुन, इनका सुन लेंगे, का कथा सुन, मैंने कहा मैं कितना लगेगा, का 5,000, मैंने कहा 5,000, मैं 5 लाख दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, लीलावती कलावती का आदमी जिंदा हो गया था ना, कहा मैंने कहा लकड़ारा क्या कहते चेली पत्ता का सोना चांदी हो गया था ना, कथा सुनी, राजा का लड़का जिंदा हो गया था, हाँ हो गया था। तो मैंने कहा पहले तो मैं वही कथा सुनूंगा जो उन लोगों ने सुनी थी, है क्या कोई कथा जो उनने सुनी थी। आप पंडित जी ने हाथ डाल रहे, ऐसे लगे जैसे जोकर खड़ा हो। आप पूछो ना, मैंने कहा 5 लाख, लेकिन कहा वो नहीं, आप दूसरा सुनाओ जो वही सुना है, तो वो भी सुनने को तैयार है, वो भी सुनने को तैयार हूं, लेकिन मेरा कच्चा मकान से पक्का होना चाहिए भाई। जब सबको फायदा है तो मेरे को होना चाहिए ना, मैं कौन गलत कह रहा हूं। इन धोखेबाजों से बचना, और धोखेबाजों से मांग रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, एक बागेश्वर धाम की बात मुझे कहना थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बागेश्वर धाम है आप सुन लो, अगर पिछड़े लोगों, विशेषकर यादव समाज के लोग अगर धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को मानते, अगर थोड़ी रंगों में खून है, थोड़ी, तो हम लोग 20 तारीख का पूछ करने वाले हैं बागेश्वर धाम में। आरडी प्रजापति को पहले गला काटेगा, आप लोग करते पीछे रह जाना। मैं मरने को तैयार हूं, इसलिए कि बागेश्वर का जो बगराज मंदिर है वो बागेश्वर नहीं है। एक मैं जो कह रहा हूं, मीडिया के लोगों, सीआईडी के लोगों, आईबी के लोगों, सुन लो, कान भर के अपने आका को भी बता देना बागेश्वर को, और बागेश्वर के उन मंत्री संतरियों को जो मैं झूठ कह रहा हूं, मुझे फांसी की सजा सुना दी। उसको नाम था बगराज मंदिर। बगराज मतलब शंकर जी का मंदिर था। वहां कोई भी मंदिर, हनुमान जी का एक छोटी सी खुदरिया बाहर रखी था, कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। मैं आपके दावे के साथ कहना चाहता हूं। और उसके पुजारी थे चतुर्घोष, चतुर्घोष उसके पुजारी थे। सुन लो आप, आज भी तहसीलदार गया, तहसीलदार को कहा सर्वे कराओ, आप उनका जो भी उनकी जमीन है आप नापिए। तहसीलदार को उन्होंने भगा दिया और उनकी जरीब छुड़ा दी, जरीब छुड़ा दी। देख रहे हो बागेश्वर क्या है, चोर, जरीब छुड़ा ली। दूसरा मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, पूरा चोर है। वहां भी एक पंडित जी हैं, ऐसा नहीं है, पंडित जी हैं। अरे बागेश्वर के जो स्वामी प्रसाद गर्ग हैं, उनके बड़े पापा हैं जो मास्टर थे, ये लोग उनका थैला लेके घूमते थे और जो थोड़ा बहुत मिल जाता था ये खा लेते थे। आज स्वामी प्रसाद जी को, गर्ग को 1-1 रुपया के लिए उसकी भी ये लोग भगा दिए। रोता फिर रहा है वो बालक, पंडोकर सरकार के यहाँ रोता फिर रहा है, अपने लड़के को लेकर पंडोकर सरकार के यहाँ रो रहा है।
जिसने उसको पाला पोसा। और ये यादवों ने, इन्होंने अपनी जमीन दे करके उनको एक क्या दिया, एक घास फूस के पन्नी लगाकर इनको घर दिया था, ये धीरेन्द्र शास्त्री को। ये कहाँ रहते थे? ये एक गढ़ा में ही, ग्राम पंचायत गढ़ा में एक क्या था, एक साधारण जीर्ण शीर्ण क्या था, एक आपके जो कहलाता है जो अपन लोग धर्मशाला था, जिसमें पूरे गांव के लोग बाथरूम करते थे, उसमें ये पन्नी डाल के रहता था। आज इस व्यक्ति ने उस जमीन को भी हड़प लिया, पक्का मकान बना दिया है। हम उसका भी कहेंगे कि शासकीय भूमि में आपने उस मकान को गिराकर शासकीय जो शासन का है उसको गिरा करके, उस बिल्डिंग को गिराकर अपने माँ बाप को बनाया है, उसको भी शासन अपने कब्जे में। या बुलडोजर चलाए मामा, बुलडोजर चलाओ ऐसे आदमी की। वो भी जमीन किसकी है? घोसियों की जमीन है, घोसियों की। एक 14 करोड़ 14 लाख का, एक 14 लाख का सामुदायिक भवन बना है। वो बागेश्वर धाम उस सामुदायिक भवन से अपना ये जो दरबार लगाता है, ये संविधान में अधिकार है। कोई भी धर्म का आदमी धार्मिक कार्यक्रम शासकीय बिल्डिंग से नहीं कर सकता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई नहीं कर सकता। उसको भी हम कहेंगे उस सामुदायिक भवन को खाली करवाया जाए। एक और बता देना चाहता हूं, एक और निर्माण हुआ। वो निर्माण हमारे जो बताया ना, ये पाल जमुना पाल जो पूर्व सरपंच है, उनने इसका निर्माण कराया था, सामुदायिक भवन का 14 लाख। आपको मैं इसलिए कई चीजें बता देना चाहता हूं। एक जहां दरबार लगाते हैं और एक चंदेल कालीन शासकीय तालाब था, तालाब उसके अंदर SC ST के लिए कुआं बना था बाहर। सुन लो भाई SC ST के लोगों, उस तालाब को भी ऊपरवा रहा है और SC ST के लिए कुआं को भी मिटवा रहा है। इसको भी हम शासन से उसमें मांग रखेंगे कि इसको हटाया जाए, अतिक्रमण को। अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो आगे बात नहीं बनेगी। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मुक्ति धाम आज हमारे कुशवाहा समाज के, साहू समाज के, सेवहरे समाज के, आपके आदिवासी समाज के, अनुसूचित जनजाति के, जाति के समाज के लोग के वहां मुक्ति धाम बनते थे। मुक्ति धाम जहां वो लोग अपने लोगों को दब जलाया करते थे, वो भी कब्जा कर लिया है। उस अतिक्रमण को भी हटाए, हमारा शासन से अनुरोध है। अगर ये सब काम नहीं हटाते हो तो ओबीसी महासभा हटवाने का काम करेगी और लाखों की तादाद में हम 9 गांव से आएंगे और इसको हटवाने का काम करेंगे। समाज भवन बनाने की मैंने बात ही बता दिया, मैंने 3-4 जगह बताया, उन्होंने अपने बनाए हुए। दोस्तों मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसके बाद समाप्त करूंगा। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ये कहते हैं आप लोग मांग रहे हो, मैं तो नहीं मांगना चाहता। ये कह रहे हैं बहन जी रोको थोड़ी, तुम्हारी बात आ, बहन जी रोको। ये कह रहे हैं कि आप हमें दे दो। अरे उनसे कहिए, उनने कहा 3 वर्ण की सेवा करना किसका? शूद्र समाज का काम है। संविधान बाबा साहब का कहता है, लेकिन हम आज भी मनु का संविधान लागू है। 99% आज भी मनु का संविधान लागू है। आप भले कहें या ना कहें, आज भी जाति मानी जाती है शूद्र कुल विकासी है चमार कुमार। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरे उनके न्यायियों से, शंकराचार्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम छत्री को पूरी पुलिस व्यवस्था जहां लगाना हो मिलिट्री में कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बैस को उनको बैठा दो, आप जितना भी व्यापार करें उसमें हमें आपत्ति नहीं है। पंडित जी जितने भर आपके मंदिर मठ बने हुए हैं आप उनमें बैठ जाओ, लेकिन शूद्र का काम है सेवा।
अगर सेवा नहीं करेंगे तो पंडित जी ही कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि नरक जाएंगे। तो भाई आप लोग सेवक दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के सेवक, एक कर्मचारी सेवक और एक होता है जन सेवक। दो सेवक है। आपको विधायक संसद का, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप सेवा करेंगे तो हम नरक चले जाएंगे। ए शंकराचार्य, ए बागेश्वर, ए पखंडियों, सुन लो कान खोलकर। आरडी प्रजापति कहता है आप पूरे मंदिरों में कब्जा करो, पढ़ाई लिखाई कमाई करो, सब चीज करो, खूबे ज्ञान दो, किसको देना हो ज्ञान दो, हमें तो दो पद चाहिए। कौन? पूरे देश की कर्मचारी, क्योंकि हम लोग सेवक हैं, हमें सेवा करने, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर सब हमारे चाहिए, सब हमारे चाहिए। और पूरे देश का पंच से लेकर पंच, सरपंच, जनपद, जिला, विधायक, सांसद, ये सब हमारी चाहिए, क्योंकि हम सेवक हैं। अगर आप सेवा करोगे तो हमें तो नरक जाना है। कितना भी आप पंडाला लगा दो, कितनी भी भागवत कथा सुना दो, क्योंकि शूद्र कभी शूद्र सेवा नहीं करवा सकता। ये मनु के संविधान में है। और करनी और कथनी वालों, या फिर आप नहीं कराना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये भी नहीं करेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप विधायक, संसद भी बन लो, आप कलेक्टर, एसपी भी बन लो, लेकिन देश की जितनी जमीन है, हम लोग पूरी खेती करते हैं, वो पूरी जमीनें हमारे नाम रहेंगी। जितने भर जमीनें हैं वो हमारे नाम रहेंगी। हमने पूरे देश के मंदिर बनाए हैं, वो मंदिर हमारे नाम रहेंगे, किराए से आप चलाओगे। जितनी देश में फैक्ट्रियां हैं, हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो पूरी फैक्ट्रियां हमारी होना चाहिए। जितने भर वाहन हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे आपके हेलीकॉप्टर हो, वो हमारे रहेंगे, आप किराए से चलाओगे। जब हम चाहेंगे देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। तुम्हारे बाप का ठेका नहीं, तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया, नाराज होना हो लेना हमें डर भी नहीं। तुमने बनाया हो तो बताओ, तुमसे मांग रहे हो तो बताओ। और अब मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, कह रहे आयोग, लड़ाई आयोग और योग की है, लड़ाई आयोग और योग की है। ये बताओ कौन से योग है, कौन काम करते हैं जिनमें योग्यता? एक आदमी बता दो क्या योग्यता है? सुई से लेकर हवाई जहाज हम बनाए, पूरे देश को खाना हम दें, पूरे देश का निर्माण हम करें, पूरे देश की धरती हम जोतें, पूरी फसल हम उगाएं। ये कौन सा काम करते हैं? ये कौन सी योग है? अरे ठीक है भाई, इसके बाद भी अगर हम गधे हैं, अयोग्य है, नीच है, कमाल है, एससी एसटी के लोग हैं, आपका जूठन धोने वाले हैं, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जब गधा इकट्ठा हो रहे हैं, जब गधे गधे हम रह रहे हैं, तो घोड़ा कहीं परेशान है, घोड़ा कहीं परेशान है। जब हम गधे इकट्ठा हो रहे हैं, तब घोड़ा कहीं परेशान है। हमारे में से कुछ खच्चर है, हमारे समाज में खच्चर जानते हो ना? वो घोड़ा है न गधा है, दोगला की औलाद जो उनके खींचते रहते। खच्चर क्या करता है? घोड़ा कैसे खींचता? एक खच्चर, इन खच्चरों से भी सावधान रहना, इन खच्चरों से सावधान रहना है समाज के लोगों। ये मैं बोलना चाहता हूँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।